अक्टूबर 2015 में जॉन ब्रेनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है और कुछ देर बाद सोचने के वो ये कॉल रिसीव कर लेता है। जॉन ब्रेनन इस वक्त CIA का हेड था और दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आदमी होते हुए उसके लिए ये कॉल कोई छोटी बात नहीं थी। कॉल करने वाला सिर्फ एक बच्चा था। उसने $5 ट्रिलियन की डिमांड की और साथ में ये बोला कि फलस्तीन पर बम गिराना बंद करो। बच्चे की आवाज सुनकर जॉन को ये क्लियरली पता चल गया कि ये एक प्रैंक कॉल है, लेकिन दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग एजेंसी CIA के हेड को पर्सनल नंबर पर कॉल आना कोई मामूली बात नहीं थी। US गवर्नमेंट की तरफ से इस कॉल को साइबर टेररिज्म गवर्नमेंट ऑफिसर्स की हरासमेंट और आइडेंटिटी थेफ्ट में क्लासिफाई किया गया। लेकिन ये कॉल करने वाले को ये प्रैंक बहुत ही महंगा पड़ने वाला था। जॉन ब्रेनन को की जाने वाली इस कॉल से CIA को क्लियरली पता चल चुका था कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है, और उससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती थी कि हैक करने वाला सिर्फ 15 साल का बच्चा था। CIA के हैक होते ही पूरी US गवर्नमेंट हरकत में आ गई। जब कॉल करने वाले लड़के को ट्रेस किया गया तो उसकी लोकेशन अमेरिका से दूर ब्रिटिश में लैटिशम में रहने वाले क्रैका नामी लड़के से हुई। CIA में काम करने वाला हर एक शख्स इस बात पर हैरान था कि आखिर एक 15 साल का लड़का ये काम करने में कामयाब कैसे हुआ। अब इस पूरे मैटर में एंट्री होती है एक दूसरे कैरेक्टर की, जिसका नाम था डिफॉल्ट, जो अमेरिका के शहर वर्जीनिया का रहने वाला था। 2008 में डिफॉल्ट ने ऑनलाइन वीडियो गेम खेलना शुरू की। इस वक्त वो वीडियो गेम्स के लिए पागल था और उसी वजह से उसको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जीतने के जुनून की वजह से उसने गेम्स में छेड़छाड़ करना शुरू कर दी और प्रोग्रामिंग सीख ली। अब वो हर गेम्स की सेटिंग को इस तरह से कर देता था कि अब वो किसी भी गेम में हार नहीं सकता था। और डिफॉल्ट को ये सब करने की जो इंस्पायरेशन मिली थी वो इस वक्त के एक मशहूर हैकिंग ग्रुप एनोनिमस से मिली थी। ये 2008 में बहुत ही एक्टिव ग्रुप था और 2008 में बहुत से न्यूज़ चैनल पर भी आया करता था। और ये ग्रुप अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी वेबसाइट को हैक करके अपनी मर्जी की पोस्ट कर देता था। इसी वजह से डिफॉल्ट बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो गया एनोनिमस से और यहाँ से उसकी हैकिंग की जर्नी का आगाज होता है। शुरू में तो डिफॉल्ट छोटी छोटी वेबसाइट को हैक करता है और अब वो कुछ बड़ा करना चाहता था और वो ये भी चाहता था कि वो किसी बड़े हैकिंग ग्रुप का हिस्सा बने। इसीलिए उसने एक हैकिंग ग्रुप एननसेक से हाथ मिलाया, जिनका काम बड़ी बड़ी वेबसाइट को हैक करना था और पॉलिटिकली मामलात को हैंडल करना था। अब ये ग्रुप भी एक डिफरेंट अंदाज में काम करता था। ये खुद से एक वायरस बनाते और उसको कंप्यूटर में भेज देते, फिर वो कंप्यूटर इस वायरस को एक्सेप्ट करता और वो भी इस ग्रुप के नेटवर्क का हिस्सा बन जाता। डिफॉल्ट ने जब इन कंप्यूटर को ध्यान से देखा तो इनमें से एक कनाडा की मेडिकल कॉलेज का था। डिफॉल्ट ने जब इस वेबसाइट पर थोड़ी सी मेहनत की तो उसके पास इस कॉलेज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड आ गए जो करोड़ों डॉलर्स के थे। डिफॉल्ट ने पहली हैकिंग तो शरारत में ही की थी, लेकिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हैकिंग उसने इंतहाई गुस्से में की। 2014 में डेनमार्क में जानवरों से ज्यादती करने का कानून पास हुआ, जिस पर पूरी दुनिया में मौजूद एनिमल लवर्स गुस्से में आ गए और एहतजाज करना शुरू कर दिया। और इन एहतजाज करने वाले लोगों में डिफॉल्ट भी शामिल था। उसके पास एक पेट डॉग था। वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जानवरों के साथ ऐसा सलूक करने की इजाज़त कोई क्यों दे रहा है। तो उसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर दिया। उस पर बड़ा बड़ा करके ये लिख दिया कि क्या आपको मालूम है कि आपके मुल्क में जानवरों के साथ ज्यादती करने की इजाज़त दे दी गई है। अभी भी डिफॉल्ट का गुस्सा वेबसाइट हैक करने से कम ना हुआ, तो उसने बॉटनेट का इस्तेमाल करते हुए इस कानून के हक में बोलने वाली दूसरी वेबसाइट पर हमला करके उसको भी बंद कर दिया। डेनमार्क के ऑफिशियल वेबसाइट का हैक होना बहुत बड़ी बात थी और पूरी दुनिया की तरफ से उन पर इस चीज़ की वजह से बहुत प्रेशर बन रहा था और इसी प्रेशर की वजह से उन्होंने इस कानून को वापस ले लिया। डिफॉल्ट तो बहुत खुश था इस हैकिंग पर, मगर साथ ही साथ वो बहुत गुस्से में भी था क्योंकि इस कामयाबी का क्रेडिट मीडिया की तरफ से जा रहा था एनोनिमस ग्रुप को, क्योंकि उस वक्त हर किस्म की हैकिंग के पीछे इसी ग्रुप का हाथ होता था। दूसरे हैकर्स की तरह डिफॉल्ट ने भी अपनी आइडेंटिटी को राज बनाकर रखा हुआ था। उसको मालूम था कि अगर किसी को भी इसके बारे में पता चल गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा
यही वजह है कि डिफ़ॉल्ट अपने घर का वाईफाई भी इस्तेमाल नहीं करता था और उसने इस सब कामों के लिए एक सैटेलाइट सिस्टम खरीद कर रखा हुआ था जो कि उसके घर से एक दूर जगह पर इंस्टॉल था और वहां से एक केबल के जरिए इंटरनेट उसके घर तक आता था। उसका कंप्यूटर इस हद तक सेफ था कि उसको ऑन करने में पूरे 30 मिनट लगते थे। CIA के पास इस मामले के दोनों किरदार क्रैका और डिफ़ॉल्ट एक दूसरे से दूर अपने अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन 2018 में होने वाले एक वाक़े ने इन दोनों को एक दूसरे से मिला दिया। एडवर्ड स्नोडेन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में एक कंसल्टेंट के तौर पर काम करते थे। याद रहे ये वही शख्स है जिसका लीक किया हुआ डाटा बाद में विकीलीक्स के नाम से मशहूर हुआ था। एडवर्ड एक दफ़ा एक हाई सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तब उनको पता चला CIA हर बंदे का पर्सनल डाटा अपने पास रखती है और बाद में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है और इस बात का इल्म इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों को नहीं होता। एडवर्ड चाहता था कि CIA की ये हरकत दुनिया के सामने आए। उन्हें ये भी पता था कि अगर वो अमेरिका में होते हुए ये काम करेंगे या तो उनको मार दिया जाएगा या ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में जिंदगी भर जेल में भेज दिया जाएगा। क्रैका और डिफ़ॉल्ट दोनों का मकसद एक था। एक अपनी आवाम की प्राइवेसी को ख़त्म करने के लिए CIA से बदला लेना चाहता था, जबकि दूसरा गजा में होने वाले जुल्म पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता था। इस मकसद पर अमल करते हुए सबसे पहले दोनों नौजवानों ने अमेरिका नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर का फ़ोन नंबर पब्लिक कर दिया। गूगल पर सिर्फ डायरेक्टर का नाम लिखने से ही किसी को भी उनका फ़ोन नंबर मिल सकता था। उसके बाद दोनों हैकर्स ने CIA हेड जॉन ब्रैनन को हैक करने का फैसला किया। क्रैका ने जॉन ब्रैनन के हवाले से गूगल पर सर्च किया तो वहां पर एक पब्लिक फ़ोन नंबर नज़र आया जो मकामी कंपनी वेरिजोन का था। क्रैका ने कंपनी के साथ नुमाइंदा बनकर बात की और एक कस्टमर की परेशानी को दूर करने को कहा, जिस पर उसको एक पिन कोड डालने को कहा गया। क्रैका ने जो कि सारी मालूमात हैक कर ली थी, उसने वो पिन कोड डाल दिया और यूं दुनिया के ताकतवर इंसान की प्राइवेट इंफॉर्मेशन, अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर और घर का एड्रेस भी क्रैका के कब्जे में आ चुका था। मिशन का अगला स्टेप जॉन की ईमेल हैक करना था। मालूम करने पर पता चला कि वो जीमेल याहू की बजाय AOL इस्तेमाल करते हैं। क्रैका ने कंपनी से राब्ता किया और कहा कि मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, मुझे उसको रीसेट करना है, जिस पर उससे बैंक कार्ड के आखिरी 4 नंबर पूछे गए जो पहले से ही क्रैका के पास मौजूद थे। और यूं जॉन ब्रैनन का पर्सनल ईमेल भी क्रैका के हाथ लग चुका था। जॉन ब्रैनन की ईमेल खोलने पर बहुत से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और CIA के लिए काम करने वाले एजेंट्स के मिशन और उनसे मुताल्लिक मालूमात देखने को मिली। इसके अलावा CIA को क्लासिफाई मालूमात और अमेरिका गवर्नमेंट्स की तरफ से मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस भी शामिल थीं। दूसरी जानिब जॉन ब्रैनन को अपने ईमेल हैक होने का इल्म हो चुका था, चुनाचा उन्होंने फौरी तौर पर अपनी ईमेल बंद कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। His personal inbox. What did you find? Social security numbers. It's true that you guys have actually broken into his private email account. How difficult would you say it is? You mean out of 10? Sure, out of 10. 1. Yeah. क्रैका ने जॉन ब्रैनन का इंतहाई कीमती डाटा अपने पास महफूज कर लिया था। क्रैका ने एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करना शुरू कर दिए। उसके बाद पूरी CIA में कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर समझी जाने वाली एजेंसी की बदनामी हो रही थी। अब CIA के लिए अपने ऊपर लगे इस बदनामी के दागों को धोने के लिए इन हैकर्स को पकड़ना लाजिम हो गया था, लेकिन उनके पास इस हवाले से कोई भी मालूमात नहीं थी जो इनको इन हैकर्स तक पहुंचाती। इस फोन कॉल के बाद क्रैका ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 जबकि FBI के 20,000 एजेंसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सब कुछ करने के बाद क्रैका सुकून से अपनी जिंदगी गुजारने लगा, क्योंकि उसको मालूम था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में मौजूद डिफ़ॉल्ट परेशान रहने लगा। उसको लगता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी बहुत बुरी तरह से शामत आएगी। ये हैकर्स कभी पकड़े ना जाते अगर उनसे एक गलती ना होती। एक दिन डिफ़ॉल्ट ने नशे की हालत में दोस्त से कह दिया कि CIA को हैक करने में उसका हाथ है।
I slip up for the first time ever, being fucking arrogant and cocky. It comes on the news, CIA director hacked, blah, 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 all this stuff. And I'm like, yeah, that was us, blah, blah. I was like drunk talking and just totally like gave myself away. But I mean, I didn't think he would take me serious, I guess. Like, I don't know, I was drunk. बस फिर क्या था, एक दिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके घर पर छापा मारा और उसको घसीटते हुए अपने साथ ले गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्रैका का नाम भी सामने आया, जिसको यूके पुलिस की मदद से गिरफ्तार करवा लिया गया। क्रैका का असल नाम केन गैम्बल था, जबकि डिफॉल्ट का नाम जस्टिन लेवरमिन था। क्रैका को कम उम्र होने की वजह से 2.5 साल जबकि डिफॉल्ट को 5 साल उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। आज ये दोनों नौजवान अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं और आज ये दोनों नौजवान अमेरिका में साइबर सिक्योरिटी में अपना काम कर रहे हैं।